2025 बिहार में एक राजनीति का वर्ष तो निश्चित रूप से देखा जा रहा है और इन्हीं तमाम वर्षों में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। खास करके महागठबंधन के आरजेडी राजनीतिक दलों में हड़कंप मचाए हुए हैं। लगातार ऐसे ऐसे बयान लालू प्रसाद के दोनों लाल के द्वारा सामने आ रही है जिस बयान को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। तेजस्वी यादव कहीं एक तरफ हमेशा बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो सिपाही को ठुमके लगाने की बात तेज प्रताप के द्वारा कही जा रही है, इन दोनों चीज़ों को लेकर के बिहार में काफ़ी हलचल है। इसी बीच पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की जुगलबंदी भी जो सामने आई है वो बिहार की राजनीति को कहाँ लेकर के खड़ा करेगी, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के एक अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रदेश को नेतृत्व करने वाले चेहरे हमारे साथ हैं। हम जल्द मिलाएंगे आपको उनसे बात कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। सुरेंद्र विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी क्या कुछ करने वाली है और इन तमाम बयानों को किस अंदाज में देख पा रही है। बहुत स्वागत करना चाहते हैं श्रीमान हम आपका। और लगातार आप देख रहे हैं कि लालू जी के लाल लगातार कभी कहते हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, और तेज प्रताप जी का होली में जो सिपाही को ठुमके लगाने का आदेश देने वाली बात, इन चीज़ों को आपकी पार्टी किन नज़रों से देख रही है? 2025 विधानसभा चुनाव भी है। पंकज जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। पंकज जी, आपने जो भी चर्चा किया है वह चर्चा 2005 की पहले की बात है। जरा उसकी भी चर्चा आप पढ़ के देख लीजिए। बिहार में माननीय लालू यादव जी का शासनकाल था 90 का दशक में, जो उत्पात इस बिहार में मचाया जा रहा था वह हो सकता है हमारे युवा वर्ग इसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग उस दौर को देखें, 90 के दौर को देखे हैं, जो किस तरह शोरूम से गाड़ियों को उठा ली जाती थी, किस तरह फर्नीचर के शोरूम से फर्नीचर उठा लिया जाता था, किस तरह अपहरणकर्ता का डील एक अन्य मार्ग में होता था। ये छुपा नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का साले ही ने कहा है कि ऐसा होता था और एक अन्य मार्ग में तय होता था फिरौती की रकम। तो जब संस्कार ही उस बच्चे का वही है, तो क्या आज हम उससे संस्कारित बच्चे की तरह उम्मीद कर सकते हैं? और रही बात तेज प्रताप जी के, हम लोग भी एक वीडियो उनका देखे हैं सोशल मीडिया पर कि बगैर हेमलेट का वो चलाए जा रहे हैं और पलटू चाचा बोल रहे हैं। हालांकि कार्रवाई तो बिहार सरकार ने उन पर कार्रवाई कर दी है, लेकिन जो वहाँ एक पुलिस नियुक्त थे उन पर जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है जो वह पुलिसकर्मी तेज प्रताप के भय से ठुमका लगा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भय से ही लगा रहे हैं। वो ठुमका नहीं लगाते तो तेज प्रताप के द्वारा किसी प्रकार की कृत कार्रवाई की जा सकती थी, तो उससे बचने के लिए वो पुलिसकर्मी ने ठुमका लगाया। और दुर्भाग्य है जो पुलिस विभाग ने उस बेचारे पुलिसकर्मी पर जो निर्दोष, मैं समझता हूँ बिल्कुल वो निर्दोष होगा, उस पर कार्रवाई हो गई। सरकार तो सर आपकी, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कार्रवाई तो आपको लगता है कि एक आम आदमी किसी पुलिस के किसी भी एक चौकीदार को भी जबरन ठुमके लगाने का आदेश नहीं दे सकता, वर्दी में अगर हो तो? देखिए, प्राथमिक स्तर पर तो जो प्रशासन बिहार सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है वह उचित है, पर अगर उस पर दबाव बनाया जा रहा था तो यह अपने बढ़िया अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मीडिया के सामने ऐसे ठुमके लगाने के बाद थे जो अशोभनीय था और बिहार सरकार या बिहार सरकार के प्रशासन ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए कार्रवाई हुई है। सर, लगातार बिहार में पुलिस के खिलाफ अपराधी चढ़ करके बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ रही है, मार दिए जा रहे हैं, पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं। इन चीज़ों को सुशासन की सरकार के नाते और उसके हिस्सा होने के नाते आपसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है, बिहार में ये घटना हो रही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है ये घटनाएं प्रायोजित है। हाँ, बिल्कुल। आप देखें जो इसमें अपराध में जो जिनका नाम आ रहा है या जो पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वह एक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और यह बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए ये घटनाएं की जा रही है। लेकिन बिहार सरकार अब किसी को छोड़ेगी नहीं, एक एक करके जेल के सलाखों में बिहार सरकार भेजेगी, स्थानीय बिहार सरकार के प्रशासन भेजेगी। उत्तर प्रदेश के कुंभ में भगदड़ मची तो उसकी जांच के आदेश दिए गए। इन तमाम जो घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं और उसमें खास करके सबसे मुख्य चीज़ क्या आ रहा है कि शराब को लेकर के, गांजे को लेकर के, अररिया में गांजे तस्कर की धरपकड़ के बीच हिंसा हुई थी, मुंगेर में भी
कमोबेश शराब के नशे में जो काम हुआ, तो ये सारी चीज को लेकर के आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार को भी सख्त निर्देश देना चाहिए था, जांच के आदेश देने चाहिए थे सरकारी तौर पे? पुलिस महकमा का जो जांच है वो अलग चीज है। देखिए, जहाँ शराब और गांजे की बात है, इस पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जो ये तस्करी रुके। सरकार ईमानदार है। शराब मुक्ति या अन्य नशा मुक्ति के लिए बिहार सरकार पूर्णतः ईमानदार है और कार्रवाई भी हो रही है। जहाँ तक आपने पुलिस पर जो हमले हो रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी की जो हत्याएँ हो रही है, इस घटना में मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ जो बिहार का पुलिस प्रशासन सक्षम है। आप देखें ना, तुरंत गिरफ्तारी हो गई, कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी हो गई। यह त्वरित कार्रवाई बिहार सरकार की सफलता दर्शाती है। इसीलिए ये घटनाएं जो घट रही है, जब बिहार सरकार के जो आला अफसर हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, जब कार्रवाई कर ही रहे हैं, हाँ, आप कहेंगे जांच क्यों नहीं? जब मामले का उद्भेदन नहीं होगा तब ना बिहार सरकार जांच करेगी। ये तो सारे मामले का उद्भेदन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और आगे भी बिहार के अगर अपराधी ये जान लें तो ये सुशासन का राज्य है बिहार में। आने वाले समय में कोई भी अपराधी अगर सर उठाएंगे तो उनका जवाब उसी के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब गाड़ी फिर पलटेगी? नहीं, गाड़ी पलटने की बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं संदेह, मैं संदेह की बात नहीं कर रहा हूँ। त्वरित कार्रवाई का मतलब हुआ जो अगर वह अपराधी होंगे तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से ये बिहार में सुशासन की सरकार है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और अमन चैन पसंद लोग बिहार में शांति से जिएंगे। क्या लगता है सर, कन्हैया कुमार जी पैदल एकदम से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पश्चिम चंपारण से, कह रहे हैं गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं? उनको देखे होंगे राहुल गांधी के साथ भी यात्रा पूरे देश में उन्होंने किया, क्या मिला? उनकी नीयत और नीति ठीक नहीं है। जब तक देश के प्रति नीति और नीयत ठीक नहीं होगा तब तक कहीं से कांग्रेस का कहाँ दिक्कत है सर? वो भी तो रोजगार और पलायन की बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो उनको जरा सा कह दीजिए, उस समय तो कांग्रेस साथ में थे, 90 के दशक में चले जाए, जरा उनकी भी चर्चा कर दें ना। लालू जी उनके गठबंधन में रहे हैं, अभी भी हैं महागठबंधन में। जरा लालू जी से पूछने उस समय पलायन कहाँ चला गया था, उस समय बेरोजगारी कहाँ थे, उस समय अपराध कहाँ चला गया था, जो अपराध चरम पर था। अमन पसंद लोग जो घर में दुबके हुए थे, उनकी भी तो चर्चा जरा कर लें। आज चर्चा करें। आज तो नीतीश कुमार जी रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारों को कहीं न कहीं कुछ आर्थिक सहायता करके उसको उद्यमी बना रहे हैं। आप देखे होंगे कई प्रकार की बिहार सरकार की कई योजनाएं आई है जो बेरोजगार 10 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 5 करोड़, जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से आर्थिक अनुदान उनको मिल रहा है और वो रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियां ही प्राप्त कर लेना बेरोजगारी दूर करने का जो है सो निशानी नहीं है, बल्कि बेरोजगारी दूर करने का युवाओं के बीच रोजगार पैदा करके, उद्यमी बना करके भी बेरोजगारी दूर की जाती है। जो बिहार में भी एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है बेरोजगारी दूर करना। पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं, वो लगातार आपकी नियति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से ही पप्पू यादव को, उनके सामाजिक कार्यों के बड़ा हम फैन हैं, पर उनकी राजनीतिक सोच पर मुझे विडंबना आती है। जो किसको क्या कहेंगे, किसके पक्ष में कब रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। राजनीति, बिहार में राजनीति करना है तो एक धारा में आपको चलना हो, नहीं तो आप आधे घंटे पहले कोई और धारा में है, 1 घंटे के बाद कोई और धारा में चले गए, दूसरे विचारों में चले गए, तो बिहार की जनता अब सब कुछ समझ रही है। हम आप जो भी करेंगे आपको लगता होगा बिहार की जनता सब समझ रही है। बिहार की जनता सोच समझ अब बदला है। यहाँ की जनताओं में साक्षरता दर बढ़ा है, यहाँ के लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब देश दुनिया घूम रहे हैं यहाँ के लोग। पहले भी मैं तो कहता हूँ जो विश्व के कोई देश में चले जाइए बिहारी मिलेंगे, और बिहारी मिलेंगे तो सिर्फ मिलेंगे नहीं बल्कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वो लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं। हम बिहारियों पर बहुत गर्व है, जो बिहारी जहाँ रहते हैं वो सब पर भारी पड़ते हैं। निशांत कुमार की बहुत चर्चा हो रही है राजनीति में आने को लेकर के। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई जदयू में दिखेगा तो निशांत कुमार होंगे। तो क्या लगता है सर, ये लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा? पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में राजनीति करने का सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कभी निशांत जी ने नहीं कहा मैं राजनीति करूँगा, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा निशांत मेरा बेटा राजनीति करे। ये विपक्षियों का एकमात्र हवा है, इसमें यह तथ्यहीन है। जो भी सवाल आपने कर रहा है ये तथ्यहीन है।
निशांत जी को भी जीने का अधिकार है, अपने साथियों से मिलने का अधिकार है। अगर वह प्रदेश कार्यालय में आते हैं, होली खेलते हैं, यह तो एक परंपरा है हम लोग का आपस में मिल करके रहने का, पर्व मनाने का, यह हमारा संस्कार है भारतीयों का, बिहारियों का। अमर जी ने तो ये कहा था कि बिहार में लोजपा की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि लोगों ने कहा, यह शायद सोशल मीडिया वगैरह पर भी आया था, ये हमको इसी तरह जानकारी मिले थे। मैंने अमर जी से कहना चाहूँगा, या बेगूसराय के संदर्भ में उन्होंने कहा यहाँ लोजपा की आवश्यकता नहीं है, तो मैं अमर जी से कहूँगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए जो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आवश्यकता है। ये तो सवाल माननीय मुख्यमंत्री, हाँ मेरा यह सवाल है या मेरी यह सोच है जो पुनः 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच है, विचार है, लोजपा की तमाम एक एक कार्यकर्ता की सोच है जो विकसित बिहार के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में मुख्यमंत्री होना अति आवश्यक है। कहा जा रहा है बेगूसराय जिले को लेकर के एक सवाल ले लेता हूं, 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट में एलजेपी की कहां-कहां दावेदारी होगी, थोड़ा इसको क्लियर करना चाहिए था। मैंने क्या कहा, हमारे पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी की चिंता सीटों की नहीं है। रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चिंता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान की चिंता, बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की चिंता है, बिहार में पुनः आदरणीय नीतीश कुमार नेतृत्व में सरकार बनाने की चिंता है। बेगूसराय में कितना मिलेगा, बिहार में कितना मिलेगा, इसकी चिंता हमारी पार्टी नहीं कर रही। हमारी पार्टी बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार को पुनः विकसित राज्य बनाने के लिए, यहाँ के आम आवाम में सुख शांति लाने के लिए हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी चिंता कर। 2025 फिर से नीतीश, इसको लेके 2025 225 और फिर से नीतीश, यह हम लोगों का नारा है और यह होगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार में महागठबंधन का अब एक भी सीट होने वाला नहीं है। हम लोगों ने तो 225 का लक्ष्य रखा है, 243 भी हो सकता है। विपक्ष को एक एक सीट के लिए तड़पना पड़ेगा, एक एक सीट नहीं मिलेगा। जो अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, जिस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह है वह सामने दिखता है कि बिहार में विपक्ष कहीं नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सहित कई ऐसे पदों पर विराजमान हैं बिहार में, जिस और आप कह सकते हैं सीधे तौर पे कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं सुरेंद्र विवेक जी ने। इन्होंने सीधे तौर पर विरोधियों को कहा है कि एक एक सीट को तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।